अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबक नंबर 1 को पढ़ेंगे। सबक नंबर 1 को पढ़ने से पहले हम इसके कवाइद और मखारिज जो हैं उन पर बात करेंगे। सबक नंबर 1 के कवाइद पढ़ने के बाद हम सबक नंबर 1 को शुरू करेंगे। सबक नंबर 1 के कवाइद, जिस तरह सबक नंबर 1 के कवाइद हैं, इसी तरह सबक नंबर 2 के और 3 के मुकम्मल इस मदनी कायदे के अंदर 22 असबाक हैं और सब के अलग अलग कवाइद हैं, मतलब के रूल्स हैं। हम उन कवाइदों के मुताबिक हर एक एक लेसन को पढ़ेंगे। किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले हमें उसके कवाइद मालूम होना ज़रूरी है, ताकि हम उनके कवाइदों को उसके असूलों को जानते हुए उसके मुताबिक हम जब लेसन को पढ़ें तो ना सिर्फ गलती से बचें बल्कि बेहतर और एहसन अंदाज के अंदर पढ़ते हुए दूसरों को पढ़ाने वाले भी बने। तो हमें इन कवाइदों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम इनको याद करते हैं तो, और कुरान पाक हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा पढ़ने में, क्योंकि एक चीज़ को वैसे ही पढ़ना, बस सुन के उसको याद कर लेना या पढ़ लेना, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसको जान लेते हैं, उसके बाद जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी होती है। यहाँ तक कि आप ना सिर्फ उसको पढ़ते हैं बल्कि किसी को आसानी के साथ पढ़ा भी सकते हैं, अगर वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो। इसी तरह से इंशाल्लाह हम सबक नंबर 1 को शुरू करने से पहले इसके कवाइद पढ़ेंगे। सबक नंबर 1 जो है, सबसे पहले इसका नाम देखेंगे। इसका नाम है हरूफ मुफरीदात। हरूफ मुफरदात भी कह सकते हैं, मुफरीदात भी कह सकते हैं। हरूफ मुफरीदात मतलब, जैसा कि ये एक लिखा हुआ है अलिफ, इसको हम मुफरद कहेंगे, यानी कि एक हरफ। अगर ये ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पर, यानी कि 29 मौजूद हैं सब मिलाकर, तो इनको मुफरीदात यानी कि जमा में ले आएंगे, हरूफ मुफरीदात। तो सबसे पहला सवाल हमको ये किया गया है कि हरूफ मुफरीदात यानी हरूफ तहज्जी कितने हैं। सबसे पहला जो सवाल है उसको हम समझेंगे कि हरूफ मुफरीदात होते क्या हैं, हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, और ये 29 कैसे हैं। ये अलिफ से लेकर ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और ये सब हरूफ जो आप देख रहे हैं, ये 29 हरूफ हैं। इनकी तादाद 29 है। इनको हम हरूफ मुफरीदात भी कहते हैं और हरूफ तहज्जी भी कहते हैं। अब चलते हैं लाइन नंबर 2 की तरफ। वो हमको कहते हैं, बता रहे हैं कि हरूफ मुफरीदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें, उर्दू तलफ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी कि बे, ते, से, हे, खे, तोए, ज़ोए वगैरह हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि बा, ता, सा, हा, खौ, तो, ज़ो पढ़ें। मैं आपको ये समझाऊं कि ये जो है बे, ते, से, हे, खे, तोए ज़ोए ऐसा आपने सुना होगा, शायद पढ़ते भी रहे हों या भी पढ़ते हों। तो ये जो है बे, ते, से, हे, खे, तोए ज़ोए, ये अरबी लहजा नहीं है, यानी कि वो वाला लहजा नहीं है जिसके मुताबिक कुरान पाक को पढ़ा जाता है। तो कुरान पाक पढ़ा जाता है अरबी लहजे के अंदर। अरबी लहजे के मुताबिक कुरान पाक को अगर पढ़ेंगे तो वो बे, ते नहीं बल्कि बा, ता, सा ऐसे होगा। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो ये हमको बताया गया कि आप हरूफ मुफरीदात को, यानी कि इन 29 हरूफों को, हरूफ तहज्जी जो हैं, इनको आप नहीं पढ़ेंगे। इनको आप अरबी लहजे में पढ़ेंगे और जो है उर्दू तलफ़ुज़ में आप नहीं पढ़ेंगे, उससे परहेज़ करेंगे। पहले पहले आपने जो है ना, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पढ़ते हैं बे, ते वगैरह, ठीक है। पहले इसको हल करते हैं कि ऐसे हम नहीं नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते हम ऐसा हैं कि हमारे जो उस्ताद होते हैं वो हमें कहते हैं कि भाई इसको पढ़ना है, थोड़ा सा इधर जाओ बेटा, आ इधर। आप जो है ना, हम क्या पढ़ते हैं, अलिफ वो तो पढ़ते हैं, फिर कहते हैं बे, ये बे नहीं होता, ठीक है। और ये ते भी नहीं होता,
तो असल जो अरबी है उसको हम पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा जीम, सिर्फ जीम नहीं, जीम। देखो ना ये इसमें लिखा हुआ है, देखो इसको जरा अगर ठीक से पढ़ना है देखो, फिर वो हम आगे जाकर देखेंगे कि ये कैसे बनता है। तो फिर वक्त हमें यानी कि जो बाता है इसको खत्म करना है, ओ सॉरी बेते को खत्म करना है। पहले हम क्या पढ़ते थे, बे ते ते जी, जो हमारे वो होते हैं बाद जो उस्ताद, वो हमें कहते हैं बेटा इसको पढ़ो बे ते जी। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। बा ता सा जी, पढ़िए अलिफ, आवाज से अलिफ बा, बा को पढ़ना है थोड़ा ठीक है, यानी कि इनके जो दो यानी कि एक अलिफ के मिकदार, यानी कि बा के साथ अलिफ भी देना है, कि बा नहीं बा। जैसे ये हमारी अंगूठी है, ये जो हो कि हम ऐसे करते हैं, जैसे ऊपर करते हैं जैसे सेकंड लगता है थोड़ा, ऐसे करो फिर बा, पहले इसको यहाँ पे करो, ऐसे करो, अरे यार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हाँ ऐसे। अब बोलो कि बा, जैसे यहाँ पर यहाँ से निकले, यहाँ पर पहुंच जाए फिर आपने जो है कि रुक जाना है, ठीक है। पढ़िए बा ता सा, अब आएगी जीम की बारी। तो जीम में हमें तीन जो है ये उंगलियां आपने उठानी है, जीम, हाँ तो ऐसे करना है, ठीक है। आपने इसको खींच कर पढ़ना है, जहाँ पर जो अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे तो हमें जो है ना वो अच्छे अरबी अल्फाज समझ आएंगे। अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो उसके जो माना वो उसमें जो है ना हैंग हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अरबी अल्फाज को अच्छे लहजे में और अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ने का हुक्म है। तो आज आप लोगों ने ये 5 जो अल्फाज हैं इनको याद रखना है, ठीक है। मैं सुबह इंशाल्लाह आपसे ये 5 पूछूंगा, 5 जो है अलिफ बा ता सा जीम, ठीक है बच्चों। तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे, फिर अगला लेक्चर सुनेंगे और उस पर हम जो है कि वो सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें अच्छे अंदाज में अरबी लबो ले जाए और अल्लाह ताला की जो किताब है उसको अच्छे अंदाज में पढ़ने की सादत पता हो जाए। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना आपने अपने ऐसे उठाने हैं, इसको याद करना है, जो मैंने आपको सबक दिया है उसको अच्छे नमूने से याद करें। जाओ अब अपने ऐसे उठाओ और याद करो, सबक याद करो।